एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पतंजलि काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट के रेडार पे है और इसका रीजन है उनके मिसलीडिंग एड्स। आपने देखा होगा कि काफी टाइम से पतंजलि काफी ज्यादा चर्चा में है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा एक्शन ले रही है। साथ ही साथ पतंजलि की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका शेयर प्राइस भी गिरता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो ऐसे एड्स लोगों को दिखा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की नजर में सही नहीं है, इट्स इलीगल। अब ऐसा नहीं है कि पतंजलि सिर्फ अकेली ऐसी कंपनी है जो इस तरीके के मिसलीडिंग एड्स लोगों को दिखा रही है। ऐसे पहले भी काफी सारी कंपनियां रही हैं जिन्होंने मिसलीडिंग एड्स दिखाए हैं, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के रेडार पर आई हैं। लेकिन ऐसा आखिर पतंजलि के साथ क्या हुआ कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पतंजलि आ चुकी है? क्योंकि बाकी सारी कंपनीज के साथ क्या हुआ, उन्होंने मिसलीडिंग एड्स लोगों को दिखाए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक्शन लिया और उसके बाद उन्होंने वो एड्स टेक डाउन कर लिए और सारा मामला रफा दफा हो गया। लेकिन पतंजलि के केस में ऐसा नहीं है। पतंजलि काफी टाइम से काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है और काफी ज्यादा नाराज है उनसे सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद उनका शेयर प्राइस लगातार काफी ज्यादा गिरा है। इसके अलावा पतंजलि की जो इमेज थी एक मार्केट में एक अच्छे ब्रांड की, लोग इतना ज्यादा पतंजलि के ऊपर ट्रस्ट करने लगे थे, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करने लगे थे, कहीं ना कहीं पतंजलि के ब्रांड की अब वो इमेज भी खतरे में नजर आ रही है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिन्होंने पतंजलि के ऊपर सबसे पहले एक्शन लिया बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डाउन ऑल दीज मिसलीडिंग एड्स दैट आर शोन बाय दीज कंपनीज, उन्होंने पतंजलि के इन मिसलीडिंग एड्स के ऊपर एक्शन लिया, जिसके बाद पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी ज्यादा एक्शन लिया और उनसे कहा कि उन्हें अपने इन एड्स को टेक डाउन करना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें ये भी दावा करना होगा कि इस तरीके के एड्स अब वो वापस से नहीं दिखाएंगे। नाउ अनलाइक अदर ब्रांड्स, पतंजलि का जो ये केस है ये सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम से चल रहा है और लगातार सुप्रीम कोर्ट पतंजलि से काफी ज्यादा नाराज है। यहाँ तक कि एंडिंग में उन्होंने पतंजलि के एड्स को ही बैन कर दिया है। नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कहां से पतंजलि का ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ, आखिर किसने पतंजलि के इन मिसलीडिंग एड्स के ऊपर सबसे पहले पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ऊपर इतने बड़े एक्शंस लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आखिर पतंजलि ऐसी सिचुएशन में कैसे आया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, डू नॉट स्किप। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The Supreme Court has issued this notice to Patanjali Ayurved and its MD Acharya Balakrishna for making misleading advertisements about medicinal cures, flouting an earlier undertaking given to the court. तो सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट हुआ जब इंडियन मेडिकल काउंसिल ने पतंजलि के ऊपर एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि पतंजलि मिसलीडिंग एड्स को प्रोड्यूस कर रही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिसलीडिंग एड्स? तो मिसलीडिंग एड्स का मतलब ये होता है कि एक कंपनी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स दिखाती है लोगों को, ऐसे दावे करती है जो एक्चुअली वो कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ ये दावा किया कि वो बीपी जैसी डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। अब क्योंकि पतंजलि एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है तो उनका ये दावा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है और ये टोटली एक्शनेबल है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। अब पतंजलि ने सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए ये नहीं कहा कि वो बीपी की बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, बल्कि ये भी कहा कि बाकी जो मेडिसिन आती हैं, जो एंटीबायोटिक्स आती हैं, वो इतने अच्छे से बीपी की बीमारियों को क्योर नहीं कर सकते जितने अच्छे से उनके प्रोडक्ट्स बीपी की डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। न सिर्फ बीपी से रिलेटेड डिजीजेस बल्कि शुगर, थायराइड, आई डिजीजेस, स्किन डिजीजेस और कई सारी बीमारियां जिनका इलाज पतंजलि कहता है कि किसी एलोपैथी की दवा के पास नहीं है लेकिन हमारे पास है। इवन इन्होंने इसका एक एडवर्टीजमेंट तक छाप दिया कि बीपी और शुगर के पेशेंट्स एलोपैथी से स्विच करके पतंजलि के पास आ रहे हैं क्योंकि इनके पास बीपी और शुगर का सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? मुक्तिवटी और बीपी ग्रिड। इन दवाइयों को पतंजलि कहता है कि इन्होंने 30 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद बनाया है और ऐसा पतंजलि का कहना है कि इन दवाइयों से 1000 लोग बीपी और शुगर से मुक्त हो गए हैं। नाउ दिस इज समथिंग रियली मिसलीडिंग और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन मिसलीडिंग एड्स के लिए पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी। इवन कोरोना के टाइम भी इन्होंने एक कोरोनिल करके अपनी एक दवाई लाई थी जिससे इन्होंने ये दावा किया था कि ये कोरोना वायरस को क्योर कर सकते हैं। अब इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने पतंजलि के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उनसे कहा कि वो तुरंत इन सारे एडवर्टीजमेंट्स को हटाएं और 1 करोड़ की पेनल्टी पे करें। लेकिन यहीं से शुरू हुई पतंजलि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के रेडार पर आ गए। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं माना और अपने एड्स को नहीं हटाया, जिसके बाद काफी टाइम तक तो सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चला कि उन्होंने एड्स को नहीं हटाया है। लेकिन उसके बाद किसी ने सुप्रीम कोर्ट को ये खबर कर दी कि पतंजलि अभी भी अपने मिसलीडिंग एड्स को दिखा रहा है और उन्होंने कोर्ट की बात को अनसुना करके अपने एड्स को नहीं हटाया है। अब इसके बाद जब कोर्ट को ये बात पता चली तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट पतंजलि से काफी ज्यादा नाराज हो गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के एमडी और बाबा रामदेव को भी नोटिस भेज दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एमडी को नोटिस भेज दिया तो एमडी ने सुप्रीम कोर्ट को एक अपॉलजी लिखी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो सॉरी हैं कि उन्होंने अपने मिसलीडिंग एड्स को नहीं हटाया, अब वो अपने एड्स को हटा देंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक ह्यूमन एरर मानकर उन्हें छोड़ दिया। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पतंजलि बल्कि उत्तराखंड गवर्नमेंट पे भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, जिसके बाद उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि के काफी सारे प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को रद्द कर दिया। अब इन सब के बीच पतंजलि की एक ब्रांड इमेज काफी ज्यादा मार्केट में खराब हुई, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा गिरा। पतंजलि की प्राइवेट कंपनीज को अगर छोड़ दिया जाए तो पब्लिकली जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका प्राइस काफी ज्यादा गिरा। हालांकि उन लिस्टेड कंपनीज का इतना कोई लेना देना था नहीं इस मामले के साथ, लेकिन जब एक ब्रांड की इमेज मार्केट में खराब होती है तो उसके सारे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन पर फर्क तो पड़ता ही है। और अब पतंजलि की इतनी सारी गलतियों के बाद वो अपनी गलतियों का भुगतान भुगत रहे हैं और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस उनके ऊपर बाय एवरी अथॉरिटी लिए जा रहे हैं। कस्टमर्स का भी पतंजलि के ऊपर से ट्रस्ट उठ चुका है। अब वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बाय करने से पहले 2 बार सोचेंगे और मुझे नहीं लगता कि अब पतंजलि वापस से उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जहां पर वो पहले थे इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट जो लोगों का पतंजलि के प्रोडक्ट्स के ऊपर था और जिस एक रिलायबिलिटी के साथ वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को बाय करते थे। आप क्या सोचते हैं पतंजलि के इतनी बड़ी गलती के बारे में, और क्या आप अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे? हमें कमेंट्स में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।